किया है नहीं हुआ, वो सर ही बताएंगे, क्योंकि काफी दिनों से सर से मेरी बात भी नहीं हुई सही से, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर के साथ। मैं ज्यादा तो नहीं, 15-20 दिन रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया, सुपर। तो इसलिए जितने भी साथी हैं, प्लीज जल्दी से इनवाइट कर लो आपके हर एक गेस्ट को, हर एक लीडर को, ताकि आज का वेबिनार का एंजॉयमेंट और बहुत सारी चीजें, लर्निंग, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे, है ना। तो चलिए, 8:05 हो भी चला है, तो मैं आगे का सेशन लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर मिस्टर संजय साव सर, छत्तीसगढ़ भूमि से। संजय साव सर आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें सर आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वॉइस क्लियर है क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक। वॉइस अगर डबल आ जाए तो थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर। ओके सर। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल बहुत 8 महीने सर नहीं, ये तकरीबन हो गया, मैं 3 साल बाद ये फर्स्ट सेशन ले रहा हूँ इस जूम पैनल पे। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे आज मौका देने के लिए। एंड दोस्त, उम्मीद करता हूँ मैं आज अपना 100% दे के ये सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप अपना अपना 100% एफर्ट दीजिएगा, और फिजिकली, मेंटली, दोनों तरीका से आप यहाँ इन्वॉल्व रहिएगा, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप अगर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी। मैं आपको अपना जर्नी भी बताऊंगा कि कैसे हम मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ हासिल किया। अभी विजय सर बता रहे थे 1.5 CR, बिल्कुल एग्जैक्ट 1.5 CR तो नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 1.5 CR के आसपास अर्निंग है। एक आदमी अगर सोचता है, किस लेवल पे सोचता है, कैसा सोचता है, जो करोड़ों रुपए बहुत कम समय के अंदर पे कमा लेता है, उसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज जितने भी यहाँ पे हम हैं, 227-28 लोग, सबका एक ही मकसद है, हमें वेल्दी बनना है। अगर वेल्दी अगर हमें नहीं बनना होता, इस सेशन पे हम नहीं होते। वेल्दी बनना है, इसलिए हम इस सेशन पे हैं। सो पूरे टीम को इनवाइट कीजिए और लर्निंग माइंडसेट के साथ पे रहिएगा। हो सके तो प्रॉपर आप डायरी पेन रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल चीजों के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। ऐसे चीजों को हो सकता है आपको लिखना भी पड़े, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। तो चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। और जस्ट एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं। विजय सर, जरा बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभी तो नहीं सर। जस्ट एक सेकंड सर। अभी हो रहा है सर। हो गया। बिल्कुल चलिए, हो गया थैंक यू सर। सो मच। बिल्कुल, अब तैयार रहिए दोस्त, और कुर्सी की पेटी बांधिए अब, और हम अब चलते हैं, मैं सीधा अपना आया पीडीएफ पे। और बहुत शानदार तरीका से सेशन होने जा रहा है। बिल्कुल लर्निंग माइंडसेट के साथ में आप रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन। क्या है लो ऑफ अट्रैक्शन? जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका जीवन बनता है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका जीवन बनता है। आज हम एक ऐसे बहुत पावरफुल सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसी ही चीजें हमें माफी अपनी चाहूंगा और सर। होती है। हाँ संजय जी सर, सर। माफी चाहूंगा, स्क्रीन को रेक्टेंगल चौड़ाई के मोड में करें, स्क्रीन बड़ा हो जाए। जस्ट सर इनका हो नहीं पाएगा क्योंकि ये पीडीएफ है सर। चौड़ाई में लंबा नहीं ये हो पाएगा। पीडीएफ है सर ये। ओके ओके ओके। चलिए, मैं हाँ, ये इसी से बड़े करता पोस्टर हूँ। में जेपीजी है। कोई बात, कंटिन्यू करें सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्त, हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसी जैसी चीजें हम अपनी
दिमाग में, थॉट प्रोसेस में हम सोचते हैं, वैसे चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। अगर हम पॉजिटिव चीजें सोचते हैं तो हमारे लाइफ में धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे से ये काम हो सकता है, आप वो काम कर जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपसे प्लान हो रहा है, आप सोचते हैं कि आप प्लान कर सकते हैं, आपके साथ में प्लान होता है। आप सोचते हैं कि आपसे टीम बनेगा, आप टीम बनाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके ड्रीम पूरा होगा, आप एक एक करके ड्रीम पूरा करते हैं। इसके जस्ट अगर आप उल्टा सोचते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मेरे से टीम नहीं बनेगा, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, मैं किसी को नहीं बता सकता, मेरा फॉलोअप स्ट्रोंग नहीं है, मेरे से क्लोजिंग नहीं होता, मैं सेशन नहीं ले सकता, इस टाइप का अगर आपने सोचा तो ये चीजें रियलिटी होने लगेगा। मतलब आप जो भी सोचेंगे वही चीज आपके साथ में होना चालू हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आप हमेशा डर पे रहेंगे, निगेटिविटी रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे, तो वैसे वैसे स्थिति, वैसे वैसे परिस्थिति, वैसे लोग, वैसे समय, सब चीज को आकर्षित आप अपने और करेंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको सोचना है दोस्त, और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि लो ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और लो ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा। मैंने आपको पहले बताया, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मिलेगा। अब डिसाइड करिए कि आपको क्या सोचना है। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमारा जो है माइंड की पावर, सब कॉन्शियस माइंड में हमारा कैसा थॉट जाता है और उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम सोचेंगे। आपको पता है, हम एक जीवित चुंबक हैं। क्या है? एक जीवित चुंबक है, एक मैग्नेट है। जैसा एक मैग्नेट किसी लोहा को आकर्षित करता है या फिर दूसरे मैग्नेट को आकर्षित करता है, वैसे ही हम भी मैग्नेट की तरह आकर्षित करते हैं, और हम एक जीवित मैग्नेट हैं, जीवित चुंबक हैं। हम जो भी चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पैसा, सफलता, इज्जत, मान सम्मान, घर द्वार, जो भी मैंने डिस्कस करा कि आप पॉजिटिव चीज को भी सेम अट्रैक्ट करेंगे, वैसे नेगेटिव चीज को भी सेम अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यूनिवर्स को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। उसको सिर्फ इतना सा सिंपल सा पता है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो चीज आपको पसंद है। नेगेटिव सोच रहे हैं, यूनिवर्स को सीधा सा लगता है कि इस बंदे को नेगेटिविटी बहुत पसंद है, इसको ढेरों सारी नेगेटिविटी दे दो। अगर आप पॉजिटिविटी सोचते हैं, यूनिवर्स को सिंपल सा समझ में आता है कि इस बंदा को पॉजिटिविटी पे रहना बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी पसंद है, इसको ढेर सारी पॉजिटिविटी दे दो। आप देखेंगे जिसका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है उसका लाइफ बहुत अच्छा ही चलता रहता है। आप दूसरी ओर ये भी देखेंगे जिसका लाइफ खराब है उसके लाइफ में और बैक टू बैक खराब स्थिति परिस्थिति आती है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने थॉट प्रोसेस में ये सोच लिया कि मेरे मेरे साथ हर बार निगेटिविटी चीज होता है, मेरे लाइफ में बहुत सारे समस्याएं हैं, मेरे साथ मेरे लाइफ में बहुत सारे दुख हैं। इन सारी चीजों को वो आदमी अगर सोचता है तो उस आदमी के पास ढेरों सारे दुख, ढेरों सारी तकलीफ आने लगेगा। क्योंकि हम एक जीवित चुंबक हैं, याद रखिएगा, हम एक जीवित चुंबक हैं। जैसा हम सोचेंगे सेम वैसी चीज अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपको नोट डाउन करना है आपके थॉट्स, क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं? आपको नोट डाउन करना है आप क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं। और अगर नेगेटिव सोच रहे हैं दोस्त, तुरंत रिमूव करिए, तुरंत आपके थॉट प्रोसेस को रिमूव करिए, वहां पे पॉजिटिविटी डालिए। देखिएगा आपका लाइफ एक अलग दिशा पे चलना चालू करेगा। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हर बात को एक्सेप्ट करता है। कुछ भी आप अपने माइंड में बोलिए वो एक्सेप्ट करेगा। कोई नहीं फर्क पड़ता निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए वो खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके लिए अच्छा है। उसको बस आपके सोचने के तरीका पर वो काम करेगा, वो हर चीज को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप रोज सोचते हैं मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। अगर आप जस्ट उल्टा सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, एक दिन ऐसा समय आएगा आप देखेंगे
सक्सेस आपसे कोसों दूर चली जा रहेगी। बिल्कुल हताश हो चुके रहेंगे, बिल्कुल निराश हो चुके रहेंगे, बिल्कुल कंगाल हो चुके रहेंगे दोस्त। ये सिर्फ आपके सोचने के तरीका पर निर्भर करता है। अगर आज तक आपने नेगेटिव सोचा, तुरंत रिमूव करिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड से हटाइए उसको, और पॉजिटिविटी वहां पे भरिए। जिंदगी बहुत बेहतर होना चालू हो जाएगा। याद रखें, आपके फोकस बदलो। कौन सा फोकस? आपके सोचने के फोकस को बदलो। आप अपने लक्ष्य को बाद में बदलिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सोचने की फोकस को बदलना है। आप किधर सोच रहे हैं? पॉजिटिविटी की ओर सोच रहे हैं कि निगेटिविटी की ओर सोच रहे हैं? निगेटिविटी की ओर सोच रहे हैं दोस्त, जिंदगी खत्म हो जाएगा। कभी भी सफल हो ही नहीं सकते, किसी भी फील्ड पे नहीं हो सकते। इसीलिए आप जिस भी फील्ड पे हैं, फिलहाल तो अभी फोटोन पे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिविटी को आप सोचिए। आप ऐसा सोचिए कि मेरे से टीम बनेगा, मैं टीम बना रहा हूँ, मेरा 100 डायरेक्ट है, मैं जूम पे सेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ पे कॉलिंग होता है, लोग मुझे भर भर के कॉल कर रहे हैं, लोग मुझसे जुड़ना पसंद करते हैं। एक्स वाई जेड, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आप सोच सकते हैं सोचिए। क्योंकि आप अगर फोकस बदलते हैं, आपकी विचार बदल जाएगा, और विचार अगर बदलता है दोस्त, आपको बिलीव करना होगा। आप इस बात पर बिलीव करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है। अगर ये आप अपने आप पे भरोसा कर लिए, और भरोसा करने के बाद आप एक्शन ले लिए, बहुत सारी चीजें आपके फेवर पे काम करेगा, और आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम घर, ड्रीम इनकम, ड्रीम टीम, हर एक वो चीज जो आप चाहते हैं गिन गिन के पूरा करेगा। कौन? यूनिवर्स। क्योंकि वहां पे इतनी शक्ति है, इतनी कैपेसिटी है कि आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा, बशर्ते आप अपने फोकस को बदलना है, सोचने के फोकस को बदलना है, तरीका को बदलना है। किसके तरीका को? सोचने के तरीका को आपको बदलना है। पॉजिटिव आपको हमेशा सोचना है, पॉजिटिव आपको बोलना भी है, और पॉजिटिव आपको जीना भी है। लाइफ ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है। सोचिए पॉजिटिव, बोलिए पॉजिटिव, और जियो भी पॉजिटिव। लाइफ ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, उसको अलग से पॉजिटिविटी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सेकंड फेज पे आए, और ये हमारा मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम लाइफ। कैसे आप अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे आप मैनिफेस्ट करके उसको रियलिटी पे बदलेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपको सोचना है मनी मेरे पास आ रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति और परिस्थिति आएगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा। आज हो सकता है आपके पास पैसा नहीं होगा, हो सकता है आप जिस भी कंडीशन में हो सकता है आपके पास लाइबिलिटीज हो सकता है आप हताश हो, निराश हो, फेलियर हो, इससे नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ आप अपने दिमाग पे अपना सिग्नल भेजिए कि मेरे पास पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। धीरे धीरे माइंड उस रियलिटी को क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, वो स्थिति, वो परिस्थिति लेके आएगा जहां पे आपके पास भर भर के पैसा रहेगा। यहाँ पे आज विजय सर को देखते हैं, अनिल सर को देखते हैं, राजेंद्र सर को देखते हैं, के एल शर्मा सर को देखते हैं, बहुत सारे तमाम लीडर्स हैं। क्या इनके पास डे वन से पैसा था? नहीं था। इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस पे वो चीजें लाया कि मैं यहाँ से कमा सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कमाऊंगा, मेरे पास टीम है, मेरे से टीम बनेगा। एक्स वाई जेड पॉजिटिव चीजें इन्होंने अपने माइंड में डाला, और आज आप उनका रिजल्ट आप देखिए। किसी के पास करोड़ रुपए, किसी के पास 2 करोड़ रुपए, किसी के पास 3 करोड़ रुपए, किसी के पास 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। जो जैसा सोचा है उसके अनुरूप आज उनके वॉलेट पे फंड पड़ा है। किसी के पास आज 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए की कार है, बेहतरीन बैंक बैलेंस है, बेहतरीन घर है। वो सब चीज सोचने पर हुआ है। अगर वो सोचते कि मेरे पास नहीं है, अगर अभी रिसेंटली विजय सर बता रहे थे मेरे पास 2 दुकान है, जब विजय सर 2 दुकान अभी फिलहाल जब लिए, उससे पहले पता नहीं कितने महीनों से उनके माइंड में वो चीजें चल रहा था कि मेरे पास ऐसा दुकान होना चाहिए, ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ऐसा टीम होनी चाहिए, ऐसा इनकम होनी चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने डाला, और आज आप रियली में देखते हैं, रियलिटी पे देखते हैं, उनके पास 2 दुकानें हैं, एक बेहतरीन टीम है, बेहतरीन इनकम है, बेहतरीन स्पीच है, बेहतरीन सेशन लेते हैं। सब चीज बेहतरीन 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 हो रहा है। क्यों? क्योंकि
उन्होंने अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजों को फिट करा था। मोहन तांडिया सर को देखते हैं, उनके पास आज कितने बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, बेहतरीन कारें हैं। क्या वो सिर्फ आज का है? नहीं, इससे पहले वो हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 6 साल पहले आज के लाइफ को वो अपने मन में, सबकॉन्शियस में, माइंड में, जाने अनजाने में फिट करके बैठे थे। अनिल सोनी सर को आप देखिए, सब के सब एक एक लीडर्स को आप उठा के देखिएगा, पूछिएगा सेशन के बाद में, क्या इन्होंने 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले इन चीजों को अपने माइंड में एनालिसिस किया था और ऐसा ड्रीम लाइफ जीने की कल्पना करा था? जवाब आएगा, बिल्कुल करा था। सेम थिंग आप इसका जस्ट उल्टा करके देखिएगा, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है। आप अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, टीम नहीं है, सफलता नहीं है, आप सोचिए आज से 6 महीना पहले आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी। आप सोचिए आज से 1 साल पहले आपका थिंकिंग का जो प्रोसेस था वो क्या था। उस समय ऐसा था कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं है, टीम नहीं है, लोग नहीं है, बावजूद आज अगर आप देखते हैं, आज भी आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आज से 6 महीना पहले आपने सोच रखा था पैसा नहीं है। सेम आज भी नहीं है। उस समय सोचे होते का मेरे पास पैसा है, मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास मैं सफल हूं, मैं लीडर्स हूं, मैं सेशन देता हूं, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, तो दोस्त आज रियलिटी कुछ और होती, बिल्कुल रियलिटी कुछ और होती। आज आपके पास भर भर के पैसा होता, आज आपके वॉलेट में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए आज भी आपके वॉलेट पे पड़ा होता। लेकिन अगर आज आपने नहीं सोचा, आज सोचिए, अभी सोचिए, इस वक्त सोचिए, जब जागे तब सवेरा। अगर आज आप सोचते हैं कि मैं पैसा वाला हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, आज से 6 महीना, साल, 1.5 साल बाद देखेंगे आपके वॉलेट पे 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए पड़े होंगे। अब आपको मैनिफेस्ट करना है और इसके लिए 3 पावरफुल स्टेप्स हैं। इसके बिना आपका मैनिफेस्टेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे फर्स्ट है आस्क, आपको मांगना पड़ेगा, क्लियर तरीका से आपको मांगना पड़ेगा। किसको मांगना पड़ेगा? यूनिवर्स को मांगना पड़ेगा। कैसे मांगना है वो आपको मैं बताता हूं। आप ये मत कहिए कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, आप इसके बजाय ये कहिए मुझे एक फिक्स अमाउंट, आप एक, आप बताइए, मुझे 1 महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 महीने का 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे 200 डायरेक्ट चाहिए, मुझे 500 डायरेक्ट चाहिए, मुझे 5,000 की टीम चाहिए। एक डेटा आप उसको दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को एक डेटा समझ में आता है। बहुत सारे का मतलब क्या है? एक पन्नी हो सकता है, एक झोली हो सकता है, एक बोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बहुत सारे नहीं, आपको एक डेटा उसको देना है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। ये आपको एक क्लियर आपको मांगना है। देन आपको बिलीव करना है कि यूनिवर्स आपको आपका मांगा हुआ चीज देगा। अगर आपने महीना का 1 लाख रुपए कमाए, आज आपको बताऊं, अगर आज आपकी महीने के 5,000 रुपए अगर नहीं है, तब भी आप अगर सोचते हैं और यूनिवर्स को मांगते हैं कि महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, यूनिवर्स आपको कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद आपको आपका 1 लाख रुपए यूनिवर्स आपको देगा। इतनी कैपेसिटी है। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने अपने लाइफ में करा है। मैंने जब जब जैसा जैसा मैंने इनकम का डिमांड रखा है, क्लियर डिमांड रखा है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। और आपको बता दूं, एक एक महीने का 24-24 लाख, 25-25 लाख रुपए की भी इनकम यहाँ से जनरेट हुआ है, जो कि सोच से कहीं ज्यादा था। सो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी होटल पे जाते हैं, मेन्यू कार्ड उठाए, आपका मनपसंद डिश आपने सेलेक्ट करा, वेटर को आपने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वेटर वहां से चला गया आपकी डिश कंप्लीट करने के लिए। अब आप क्या करते हैं? क्या आप वेटर के पीछे पीछे जाते हैं देखने के लिए कि आपका खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या आप आ, ये भरोसा नहीं करते हैं कि आपका वेटर आपका खाना लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? नहीं करते हैं। उस समय क्या करते हैं? वेटर को आपने बताया, वेटर उसका काम करने के लिए वो चला गया, आप अपना मोबाइल निकालते हैं, या तो फिर आप दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टा पे रील्स देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप भूल जाते हैं।
क्योंकि आपको 100% भरोसा है। मैंने यहाँ पे फलाना चीज का ऑर्डर अगर दिया है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के अंदर अंदर वो चीजें आएगा और मुझे मिलेगा। सेम आपको भरोसा करना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर कि मुझे 1 लाख रुपए मैंने अगर डिमांड रखा है, 1 लाख रुपए अगर मैंने मांगा है, तो यूनिवर्स मुझे तय समय के आते आते 1 लाख रुपए मुझे देगा। ये आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपने कार खरीदा, कार खरीदने के लिए आप शोरूम पे गए और वहां पे जब बुकिंग करते हैं, जैसे आज अगर आपने बुकिंग करा 28 मई को और आपका सेल्समैन ये कहता है कि सर आपको 15 जून तक की कार हम दे देंगे, क्या आप 29 तारीख को फिर से शोरूम में जाते हैं, 30 तारीख को फिर से शोरूम में जाते हैं, 5 को जाते हैं, 10 को जाते हैं? नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि आपको एक भरोसा है कि 15 तारीख के दिन मुझे मेरा ड्रीम कार डिलीवरी दे देगा। ये आपको एक भरोसा, सेम आपको भरोसा यहाँ पे करना पड़ेगा। देन आपको रिसीव, आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि आप रिसीव कर चुके हैं उसको ऑलरेडी, आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ऐसा फील करना है। आप सोचे, मांगे, भरोसा किए और वो फील करना है कि आपको 1 लाख रुपए आपको मिल चुका है। वो ऐसा आप अपने जीवन को बनाना है। अगर आपने 10 लाख रुपए सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, मांग लिया, भरोसा कर लिया, देन आपको जीना है। वो पर्सनालिटी अपने आप में डेवलप करना है कि 10 लाख रुपए वाला आदमी कैसे जीता है, कैसे उठता है, किन लोगों के साथ में उठता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या उसके थॉट प्रोसेस चलते हैं, वो सारी चीजों को आप आप एनालिसिस करिए और वो जिए। आप उस लाइफ को आप जिए कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए और इस ऐसा लाइफ चाहिए। जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजों को आप जीना चालू करिए। देखिएगा बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन, आपका ड्रीम लाइफ आपके लिए काम करेगा। आपको साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड फील करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे 1 लाख रुपए इनकम देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे 10 लाख रुपए इनकम देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मेरे ड्रीम कार देने के लिए। ये आपको साथ ही साथ आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपके पास दो बच्चे हैं, आपके पास दो बच्चे हैं और आपने दोनों को 100-100 रुपए का चॉकलेट दिया। उसमें से एक बच्चा बहुत खुश हुआ और आपको धन्यवाद दिया, आपको शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बेहतरीन चॉकलेट दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा दूसरा जो बच्चा है उसको भी आपने 100 रुपए का ही दिया, उतना ही दिया, सेम कंपनी का दिया, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सब चीज दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये कर दिया, अरे ये बिल्कुल बेकार है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, इससे दांत सड़ते हैं। उसने 4-6 समस्या गिना दिया। अगला स्टेप आपका क्या होगा, जब आप फिर से 100-100 रुपए की जब आप चॉकलेट खरीदेंगे तो आप किस बच्चे को देंगे? उस बच्चे को देंगे जो बिल्कुल मना कर दिया, जो समस्या गिना दिया उसको देंगे, या जो आपके लिए ग्रेटफुल रहा, ग्रेटिट्यूड फील किया, उसको देंगे? ऑब्वियसली आप उसको ही देंगे जो आपको आपको धन्यवाद दिया। सेम यूनिवर्स भी आपके साथ में ऐसा करता है। इसीलिए आपको मांगना है, भरोसा करना है, रिसीव करना है, देन रिसीव के साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड फील करना है। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलने लगेगा। आज राजेंद्र सर को पैसा इसीलिए आता है क्योंकि राजेंद्र सर मन ही मन अपने सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेटफुल रहते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते हैं कि थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा पैसा दिया, इसीलिए उनको बार 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 और बहुत सारे पैसा आता है। सेम तमाम तरीके के लीडर्स जो आज बड़े लेवल पे हैं वो जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में वो ग्रेटफुल हैं और इसीलिए आज उनको पैसा आता है। और आप अगर नहीं है तो आपको नहीं आता। आपके पास जो कुछ भी चीजें आज अवेलेबल है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। धीरे 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 करके आप भी उन लोगों की संगति पे आ जाएंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे और वो लाखों रुपए भी आप अचीव करेंगे। सो ये 3 पावरफुल स्टेप्स को आपको नहीं भूलना है। क्या? पहला आस्क, दूसरा बिलीव और तीसरा रिसीव। देन आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। इसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आ चुके हैं, विजुअलाइजेशन एक्टिविटी। कैसे हमें विजुअलाइजेशन करना है अपने ड्रीम लाइफ को। ये मैं यहाँ पे कम से कम 7 से 8 मिनट आपका समय लूंगा और बिल्कुल अब आप चले जाइए शांत वातावरण पे। अगर घर पे हैं दरवाजा लगाइए और चुपचाप बैठिए और साथ पे एक्टिविटी करना है कि कैसे हमें मैनिफेस्टेशन करना है, कैसे हमें विजुअलाइजेशन करना है। सो हम थोड़ा सा अब देखते हैं। इसके पहले आप सभी अपना अपना आंख बंद करिए। अगर आप सही जगह पे हैं आंख बंद करिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं विजुअलाइजेशन का।
वो आपके मन पसंद कार का, वो आपके ड्रीम लाइफ का, वो आपके ड्रीम हाउस का, वो आपके ड्रीम मनी का, वो आपके ड्रीम हर चीज का अभी हम मैनिफेस्ट करेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट सभी अपना अपना आंख बंद करिए, और मैं जैसा जैसा कहूंगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना अपना लाइफ को लेकर के आपको सोचना है। और आप बैठिए बिल्कुल शांत वातावरण में, और सबसे पहले एक गहरे सांस लें। बिल्कुल आप गहरी सांस लें, और इसके बाद आप, हम सोचते हैं आपके पास एक ड्रीम कार है जिसको आपको लेना है, कैसे विजुलाइज करेंगे उसके ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और सभी साथ पे आप विजुलाइजेशन करिए। आप बैठे और एक गहरी सांस लें। इसके बाद आप अपने पूरा परिवार में आप इसको साथ में सोचिए, और जो आपको कार लेना है वो भी आप सोचिएगा, क्योंकि आपका अलग अलग हो सकता है। कोई ग्रैंड विटारा पसंद करता है, कोई क्रेटा पसंद करता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है। तो आप अपने अपने थॉट से आप सोचिए। आप पूरे परिवार के साथ आपने डिस्कस करा कि आपका ड्रीम कार आपको अब लेना चाहिए। आपके माँ पापा, आपके बच्चे, आपके वाइफ, पूरे परिवार में आपने बैठा, डिस्कस करा कि आपने ऐसा ऐसा कार लेना है। आप वो मॉडल सोचिए, वो कलर सोचिए, आप सोचते रहिए मन में। और फाइनली जब बातचीत चालू हुआ, डिस्कशन चालू हुआ, डिस्कस किए, और फाइनली फैमिली से आपको अप्रूव मिल गया कि अब आपका ड्रीम कार लेना है। इसके बाद आप अगले दिन मॉर्निंग में उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किए, और आपका मनपसंद आप पेंट शर्ट पहने, आपके हथेली पे एक सुंदर सा वॉच, एक प्रीमियम वॉच आप पहने, शूज पहने। और आप, अगर आपके वाइफ हैं तो वाइफ, नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल, माँ पापा, जिसको भी आप लेके जाना चाहते हैं उसके साथ में वो आप महसूस करना चालू करिए। आप तैयार हुए, गाड़ी उठाए, और चले गए कहाँ? शोरूम। आप रास्ते पे जा रहे हैं, मन ही मन डिस्कस कर रहे हैं। ये बिल्कुल आंख बंद करके करिए इसको। मन ही मन आप डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आपके वाइफ साथ में है तो उनसे डिस्कस कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर। जब आपका कार आपके हाथ में आएगा तो क्या खुशी होगा, वो आप फील करिए साथ में। आप गए 8 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो भी आपका डिस्टेंस रहा है वहां पे आप गए, गाड़ी पार्क किए, उतरे गाड़ी से, फाइनली शोरूम के गेट तक पहुंच गए। आपका वहां पे वेलकम किया गया, आप अंदर गए, आपके वाइफ भी अंदर गई, और इसके बाद आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट कराया गया। आप बैठे सोफा पे, और आपके लिए चाय चाय कॉफी पानी मंगाया गया। आपने उसका टेस्ट भी लिया। देन थोड़ी देर बैठे, उसके बाद एक सेल्समैन आया और पूछा कि सर क्या सहायता कर सकता हूँ आपके लिए। आपने बताया कि मुझे फलाना कार चाहिए, आपका जो ड्रीम कार है, ड्रीम कलर है, उसको आप सेल्समैन को बता रहे हैं, ऐसा आप सोचिए। आपने बताया कि मुझे फलाना मॉडल का कार चाहिए। उन्हें बोला कि बिल्कुल सर मिल जाएगा, बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। आप उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करने लगे। सेल्समैन एक एक फीचर्स के बारे में बता रहा है आपको। विजुलाइज करिए कि आपका सेल्समैन आपके आप और आपकी पत्नी बैठे हैं और एक एक फीचर्स को बता रहा है। वो टायर के बारे में, वो मिरर के बारे में, नॉट के बारे में, इंजन के बारे में, ग्लास के बारे में, वो एलईडी पैनल के बारे में, वो लाइट के बारे में, हर एक चीजों के बारे में बता रहा है। ऐसा आप विजुलाइज करिए। और जब आपका सेल्समैन कंप्लीट जब बताया और ये कहा कि सर चलिए एक नज़र हम दिखाते हैं, एक नज़र मारते हैं गाड़ी को, आप गए शोरूम के अंदर पे जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, या उसी टाइप की गाड़ी खड़ी है जो आप, क्योंकि हर एक शोरूम पे ऐसी गाड़ी रहती है जिसको आपको चाहिए होता है। आप घूम घूम के आपके मनपसंद कार को देख रहे हैं, और वो खुशी महसूस करिए कि जब आप देखेंगे ऐसी स्थिति में अपने ड्रीम कार को अपने वाइफ के साथ, तो क्या खुशी होगा वो आप महसूस करिए। महसूस करने के साथ साथ में आप घूम के देख रहे हैं। देन आप डोर ओपन किए, अपनी वाइफ को बिठाए, और इसके बाद आप ड्राइविंग सीट पे आए और डोर ओपन किए। डोर ओपन करते ही आपके आंखों के सामने एक सुंदर सा नजारा, क्या? आपके कार का वो स्टीयरिंग,
आपके कार का वो गियर बॉक्स, आपके कार का वो स्क्रीन, आपका वो डैशबोर्ड, वो सारी चीजें विजुलाइज कीजिए। और जो कार की खुशबू होती है उसको आप महसूस करिए कि जब आप दरवाजा खोल रहे हैं तो कैसा आपका एक सेंट आएगा, एक फ्रेगनेंस आएगा आपके कार से, वो महसूस करिए। देन आप बैठे, वापस से दरवाजा लॉक किए, और आपका दोनों हाथ आपके कार के स्टीयरिंग पर है। आप उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद आप स्क्रीन पे चले, इस स्क्रीन पे आप गए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एसी को ऑन आप कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है उसको हाई कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, साउंड को चेक कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक हाथ स्टीयरिंग पर है, बिल्कुल फील करिए दोस्तों इसको, एक हाथ स्टीयरिंग पर है और एक हाथ आपका कहाँ पे है, गियर बॉक्स पे। जहां वो फील करिए कि कैसे आपका जो गियर है 1 2 3 4 एंड रिवर्स, 4 5 एंड रिवर्स, वो आप विजुलाइजेशन करिए कि आपके जो गियर बॉक्स में 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स जो है वो किस पैटर्न पे है, कैसा है, कितना चमकीला है, कितना क्या है, वो सारे चीजों को आप नोटिस करिए। देन आप एक पैर से हल्का से क्लच दबाइए, गियर शिफ्ट करिए, ये आप महसूस करिए, और वो पूरा फील करिए कि आप कार को चला रहे हैं। देन इसके बाद आप पीछे मुड़ के देखें, किसको, आपके बैक वाली सीट को, बैक वाली सीट का कलर क्या है, बैक वाली सीट का क्या स्पेस है, कैसा स्पेस है, क्या वहां पे एसी लगा है, नहीं लगा है, ऊपर सनरूफ में क्या लाइट है, उसको ऑन करिए, उसको ऑफ करिए, और हर एक एक्टिविटी करिए, ऐसा करिए जैसा आप बिल्कुल वहां पे पहुंच चुके हैं। देन उसके बाद आप कार से उतरे, आपके वाइफ भी कार से उतरी, और उसके बाद आप पीछे की ओर आए, और वहां पे आपको देखने को मिलता है आपका बैक का कैमरा। वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक स्पेसियस, एक डिक्की मिलेगा, एक बहुत फुल्ली तरीका से, बहुत स्पेस वाला। वहां के जो लाइट्स होते हैं उसको भी आप ऑन ऑफ करके देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पे भी लाइट है। इसके बाद अपना डिक्की वापस बंद किए, बैक जो अपना ग्लास होता है वहां पे आपके कार का एक हो सकता है लोगो बना रहेगा, वहां पे आपके कार का नाम लिखा रहेगा, कार के ब्रांड का नाम लिखा रहेगा, मॉडल का नाम लिखा रहेगा। वो सब चीज को एनालिसिस आप करिए अपने मन में, और मन ही मन खुश होइए। इसके बाद आप अगेन गए, कहाँ, शोरूम के अंदर पे, और इसके बाद डिटेल्स पूरा बताना चालू किया कि ऐसा ऐसा रेट पड़ेगा, इतना रेट पड़ेगा, इतना आरटीओ पड़ेगा, इतना ये टैक्स पड़ेगा, इतना वो टैक्स पड़ेगा, इतना रोड टैक्स पड़ेगा, इतना आपका फाइनेंस रहेगा, इतना आपका डाउन पेमेंट, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो चीजों को आप एनालिसिस करिए, वो आपका सेल्समैन आपको समझाया। देन आप फाइनली वहां पे आप और आपके वाइफ दोनों ने कार को फाइनल पसंद किया और उसको बुकिंग किए। आप एक अमाउंट दिए, हो सकता है 5,000 हो सकता है 10,000 हो सकता है 30,000, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं। आप वहां पे उसके मैनेजर को आपने पेमेंट करा, और आपका मैनेजर एक चेक काट, एक रसीद काट रहा है, किस नाम से, मिस्टर एंड मिसेस, आपका जो भी नाम है वहां पे आप डालिए, कितना रुपए दे रहे हैं वो डालिए। इसके बाद वहां पे अथराइज सिग्नेचर का वो सील मारा, देन वो साइन किया, और आप भी साइन किए, एक प्रति वो रखा, एक प्रति आप रखे। आप वहां से उसके बाद घर आए, मन ही मन सोच रहे हैं, खुशी हो रहा है, एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है, एक खुशनुमा फीलिंग हो रहा है। देन आप घर पहुंचे, घर में बताए कि ऐसा ऐसा हमने एक्टिविटी करा। वो सब एक्टिविटी जो वहां पे किए हैं वो एक्सप्लेन कर दीजिए घर वालों को। आपके बच्चे बहुत खुश हैं, आपके माँ खुश है, आपके पिताजी खुश हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी परिवार के लोग हैं सबके सब खुशी महसूस करें, क्योंकि आपके घर में एक न्यू फैमिली मेंबर एड होने जा रहे, चमचमाती सा टीका। देन फाइनली वो समय आया जब आपका कार डिलीवरी करना है। जैसे मैं आपको कहा कि हो सकता है जो भी वो समय दिया रहेगा, उस दिन आप सवेरे से एकदम तैयार हुए, पूरा परिवार में एक अजीब सा खुशी है, क्योंकि एक न्यू फैमिली मेंबर ऐड होने जा रहा है आपके परिवार में। आप तैयार हुए, सेम आपकी पसंद की पेंट, वो पेंट भी आप विजुलाइजेशन करिए जो आप वहां पे पहन के जाना चाहते हैं। वो शर्ट आप पहनिए, वो शर्ट का कलर आप पहनिए, वो बेल्ट पहनिए, वो शूज पहनिए, वो मोजा पहनिए, वो हर एक
चीजों को, जो वहां पे आप जाना चाहते हैं, बहुत सुंदर तरीका से आप उसको विजुअलाइजेशन करिए। वो आपके वाइफ के आउटफिट वो कैसी दिखेंगे, वो आपके बच्चे, वो आपके माता पिता कैसे कपड़ा पहन के वहां पे जाएंगे, वो सब चीज को आप एनालिसिस करिए। देन आप वहां से घर से निकले, गाड़ी उठाए, फाइनली शोरूम की ओर निकल गए दोस्त। जब शोरूम में पहुंचे, और जब शोरूम में पहुंचे तो अगेन आपका वेलकम किया गया शोरूम में। वो विजुअलाइजेशन करी कि कैसे आपका वेलकम किया जा रहा है। वेलकम किए, आपके लिए अगेन सिटी अरेंजमेंट कराई गई। आप अपने परिवार के साथ बैठे, आपके माँ पापा, आपके बच्चे, आपके वाइफ जो आपके सुख के साथ थी, उनके साथ आपने बैठा। फिर से वही प्रोसेस, आपके लिए चाय मंगाई गई, कॉफी मंगाई गई, पानी मंगाई गई, आपने उसका भी टेस्ट लिया। इसके बाद आप सेल्समैन के साथ में बैठे और आपका जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका जरूरी कागजात है, वो आपने सबमिट करना चालू किया। फाइनली वो आरटीओ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जो भी आपको डाउन पेमेंट देना था आपने दे दिया, कैश लेना था तो कैश दे दिया। जो भी जैसा आप सोच पा रहे हैं आप सोचिए। और इसके बाद वो समय अब आ रहा है दोस्त, जब आपका कार डिलीवरी होने वाला है। उस बीच में आपका कार बहुत बेहतरीन तरीका से चमकता हुआ अंदर रखे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद जहाँ पे डिलीवरी होती है, वो डिलीवरी पॉइंट पे आपकी कार खड़ी कर दिया जाता है। महसूस करिए उसको, महसूस करिए वो कलर, वो कार, वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो लोग, सबको आप महसूस करिए। देन आपकी कार वहां पे खड़ी हुई, मिरर पे रिबन बांधा जा रहा है, आपके बोनट पे रिबन बांधा जा रहा है, गुलदस्ता एक सुंदर सा वहां पे बांधा जा रहा है, और एक बहुत बेहतरीन एक न्यू दुल्हन की तरह उसको सजाया जा रहा है। और आप, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स इसको देख रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। आपके बच्चे आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, आपके वाइफ आपके लिए प्राउड फील कर रही हैं। मन ही मन सब के सब बहुत खुश हैं। और धीरे धीरे वो समय नजदीक आया दोस्त। आपका कार डिलीवरी के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपका सेल्समैन आपको बुलाया, आपका मैनेजर आपको बुलाया, और फाइनली आप आपके कार के फ्रंट साइड पे खड़े हैं, एक साइड पे, और पूरा स्टाफ आपके दूसरे साइड पे खड़े हुए हैं। क्यों? आपको चाबी दिया जा रहा है। वो एक बड़ा सा जो चाबी देते हैं, उसको आप इमेजिन करिए कि आपका सेल्समैन आपको और आपके पूरे परिवार को चाबी दे रहा है। और क्योंकि आपके लिए खास स्पेशल मोमेंट है, तो आप हर एक पिक्चर को आप क्लिक कर रहे हैं। सेल्समैन आपको चाबी पकड़ाया, फोटो क्लिक हुआ, मैनेजर चाबी पकड़ाया, फोटो क्लिक हुआ, वहां के ऑलमोस्ट स्टाफ एक एक करके चाबी पकड़ाया, आपने फोटो क्लिक किया। बहुत बहुत बधाई आपको दे रहे हैं, अपना अपना नाम ले वहां पे आप ले सकते हैं, लिस्ट एंड विशेष। और इस टाइप से उन्होंने आपको बधाई दिया। फाइनली इसके बाद स्टाफ की तरफ से एक थाली सजाई गई, जहाँ पे अगरबत्ती है, कपूर है, नारियल का फल है, कुछ मिठास है। और आप विजुअलाइजेशन करिए, आप और आपके पत्नी या आपके माता पिता, जो कुछ भी आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग आप उसको फिट बैठा सकते हैं, उसको पूजा किए, नारियल फोड़े, प्रसाद चढ़ाए, और मन ही मन बहुत खुश हुए। देन इसके बाद पूरे स्टाफ में आप प्रसाद बंटवाए, और एक दूसरे को मन ही मन, या आप चाहें तो वर्ड्स टू वर्ड्स भी आप कर सकते हैं। आपने बधाई दिया, आप अपने पत्नी को बधाई दे रहे हैं, बच्चे आपको बधाई दे रहे हैं, आपके माता पिता को आप बधाई दे रहे हैं, पूरा स्टाफ आपको बधाई दे रहा है। ये सब चीजों आप विजुलाइज कीजिए। देन फाइनली इसके बाद दोस्त, आपका गाड़ी अब रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप पीछे के सीट को ओपन, पीछे के डोर को ओपन किए, आपके माँ पापा, आपके बच्चे बैठे। फ्रंट वाली डोर को आप ओपन किए, ओपन करिए, जैसा मैं कह रहा हूं आप ओपन करिए। आप घूम के जाइए कार के एक साइड, और आप ओपन करिए, और वहां पे बिठाइए अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को, अपने माँ पापा को, जिनको भी आप सोच पा रहे हैं उनको आप बिठाइए। देन टर्न अराउंड होके आइए वापस, कहाँ पे? आपके ड्राइविंग सीट पर। आप महसूस करिए वो दरवाजा खोल रहे हैं, और अगेन वो फिर से वो फ्रेग्रेंस, फिर से वो स्टेयरिंग, फिर से वो गियर बॉक्स, फिर से वो स्टीयरिंग, और एक चमचमाता सा कार एक जबरदस्त सेंटेड के साथ पे, फिर से वो महसूस आप कर रहे हैं। आप बैठे, और इसके बाद दरवाजा को फिर से आपने लॉक करा,
और शीशा को आपने एक बार चेक किया, शीशा को आपने पूरा चढ़ाया, और चाबी को आप ऑन किए। अगर आप चाबी वाला लेना चाहते हैं चाबी को ऑन कीजिए, या तो फिर आपके पास पोज बटन होगा, पोज बटन को आप दबाइए, क्लच दबाइए, पोज बटन दबाइए, आपका गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया। आगे क्या करना है? आगे क्लच दबाइए अगेन, और आप गियर शिफ्ट करिए। आप फर्स्ट गियर पे अपने कार को डालें। देन उस समय आपका पूरा जो स्टाफ है आप और आपकी कार को देख रहा है। आपने वहां से सबसे अलविदा कहा, हल्का सा क्लच छोड़े, वो क्लच भी छोड़िए, हल्का सा क्लच छोड़े, एक्सीलेटर पे हल्का सा आपने प्रेस किया, और आपकी गाड़ी अब वहां से बढ़ना चालू, और वहां से फाइनली निकल गई। वो खुशी महसूस करिए जब आप रास्ते पे आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीका से थिंकिंग आ रही है आपके माइंड में, वो चीजें आप सोचिए। सोचने के बाद आप ये भी सोचिए कि जब आपके घर जाएंगे पूरा परिवार सहित, एक न्यू फैमिली मेंबर के साथ में, जब आप अपने गांव पे ट्रिम एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या माहौल रहेगा? क्या आपका लाइफ स्टाइल होने वाला है इसके बाद? क्या आपका एक इज्जत होगा? क्या एक रुतबा होगा? क्या आपका लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आने वाला है वो सब चीज को फील करिए। और फाइनली आप अपने गांव के नजदीक पहुंचे, अपने गांव में एंट्री किए। वो सनसेट का समय है। आप वो समय भी आप इमेजिन करिए साथ में, वो सनसेट का समय है, क्योंकि सनसेट के समय में लोग अधिकतर अपने घर पे रहते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक। जैसे जैसे आप एंट्री कर रहे हैं आपके गांव में, लोगों को पूरा पता है कि आप न्यू कार लेने जा रहे हैं। सब अपने अपने घर से निकल के आपके ड्रीम कार को देख रहे हैं। जैसे जैसे आप गांव को एंट्री कर रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने मोहल्ला पे एंट्री कर रहे हैं, जहां पे आप वहां पे एंट्री कर रहे हैं, एक जबरदस्त वहां पे आप देख रहे हैं लोग सभी आपके कार को देख रहे हैं। फाइनली पहुंचे आपके घर के सामने, आपने गाड़ी खड़ी की, और अगेन वो फिर से महसूस करिए, पीछे वाले डोर को आपने ओपन करा, वहां पे आपके बच्चे, आपके माता पिता वहां से उतरे, और फ्रंट वाले डोर को भी आपने ओपन करा, वहां से आपकी वाइफ उतरी। और आप उस समय देख रहे हैं आपके चारों ओर, आपके आसपास इर्द गिर्द चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस एक्टिविटी को देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है उसको आप एनालिसिस करें, महसूस करने की कोशिश करें, वो क्या खुशी होगा आप महसूस करिए। देन आप सभी अपने घर के अंदर पे गए। थोड़ी देर बाद फल भी आया, प्रसाद भी आया, थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ गए। एंड फाइनली आप और आपके पत्नी या आप और आपके माता पिता जो भी हैं, आप वहां पे पूजा किए, पूजा फाइनल किए, प्रसाद बटा, और लोग आपको पूछ रहे हैं कि गाड़ी कितना पड़ा, कैसा पड़ा, क्या है, कैसा है। वो सब चीज आप एनालिसिस करिए जो आप चाहते हैं, और आप मन ही मन भगवान को थैंक यू कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर तुम्हारे वर्ष, मैं अपना एक ड्रीम लाइफ आज से 6 महीना पहले सोचा था, आज मुझे हकीकत में आपने दे दिया। थैंक यू सो मच। आज मैं ये कार पा करके बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार एक अलग प्राउड फील कर रहा है, मेरा समाज में एक अलग रुतबा है, मेरा समाज में एक लाइफ स्टाइल जो है एक बेटर लाइफ स्टाइल हो चुका है, मेरे पास एक कार है। ये सारे चीजों को आप वहां पे एनालिसिस करिए दोस्त, और मन ही मन आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। और देखिएगा, अब आप आंखें खोल सकते हैं, और आंखें खोलने के बाद आप देखेंगे, विजुअलाइजेशन करते हुए इस टेक्निक को आप यूज करिए। कुछ वीक, कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी सेम एक्टिविटी आपको नजर आएगा। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चीजें मैंने दोस्त अपने लाइफ में आज से 5 साल पहले, बात है 2021 की, राजेंद्र सर को बहुत अच्छे से पता है, विजय सर को बहुत अच्छे से पता है। मैं कार 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 कर रहा था, और सेम चीजें जो मैंने बताया वो चीजें मेरे साथ में घटित हुई, आपके साथ में भी होगी। और यहाँ पे जितने सारे लोगों के पास आज अचीवमेंट हैं, जैसे अनिल सर अभी न्यू किया लिए, देन स्कॉर्पियो लिए, वो कहीं ना कहीं इस टाइप का सोच रखे थे, और वो फाइनली चीजें उनके साथ में हुआ। तो दोस्त ये आपके साथ पे होगा, आपका ड्रीम कार भी आएगा, आपका ड्रीम इनकम भी आपको मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे अकाउंट पे 5 लाख रुपए सेविंग है, आपने अगेन इसी मुद्रा पे जाना है,
आंख बंद करना है, गहरी सांस लेना है, फोन ओपन करना है, आप अपना गूगल पे, फोन पे जो आप पेमेंट मेथड यूज करते हैं उसको ओपन करिए, और वो सेलेक्ट बैंक करिए, क्योंकि आपके पास 4 5 6 अकाउंट होंगे, वो बैंक को सेलेक्ट करिए, हो सकता है वो पंजाब नेशनल हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, कुछ भी हो। आप सेलेक्ट करिए, यूपीआई पिन दबाइए, और यूपीआई पिन दबाने के बाद आपके पास जो एक अमाउंट आया, चाहे वो आपके लिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप वहां पे देख पा रहे हैं, और मन ही मन थैंकफुल हो रहे हैं, और ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना पैसा देने के लिए। और आप वो लाइफ स्टाइल सोचिए, जब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए सेविंग पड़ा हो, क्या आपका बोलचाल रहेगा, क्या आपका पर्सनालिटी रहेगा, क्या आपका उठना बैठना रहेगा, क्या आपका माइंडसेट रहेगा, कैसा आपका इज्जत होगा घर में। क्योंकि जब आपके हाथ में पैसा होता है ना दोस्त, आपका इज्जत तो एक अलग ही लेवल पे होता है। सो वो सभी चीजों को आप वहां पे एनालिसिस करिए, देखेंगे बहुत चंद समय के अंदर पे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट पे आएगा, आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने यूनिवर्स को सीधा सा मैसेज दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, भरोसा रखा, थैंकफुल रहा, वो 100% आपको वो चीजें ला करके देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें भी मैंने करा है। मैंने सोचा था कभी 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपए कमाया, मैंने सोचा था कभी 10 लाख रुपए कमाऊंगा, मैंने कमाया, मैं दिन का 1 1 हजार रुपए सेविंग करना का चालू किया, वो मैंने किया। देन दिन का 5 5 हजार रुपए सेविंग करना चालू करने के लिए मैं सोचा, एक एक दिन में 5 5 हजार, मतलब महीने का 1 1 1 लाख रुपए मैंने सेविंग करना चालू कर दिया। और देखते देखते चंद महीनों के अंदर बहुत सारा पैसा आया। मैं आज जहाँ पे घर बना हूँ दोस्त, बात है 2020 की। मैं मुझे नहीं पता था क्या होगा कैसा होगा, बस मुझे इतना पता था इस जमीन में मुझे घर बनाना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस मेरे मन में ये चल रहा था कि इस जगह पे घर होता तो ऐसा होता, ये है वो है। मैंने वो एक फ्रीक्वेंसी अपनी यूनिवर्स को भेजा। बात 2024 की है, 21 को मैंने सोचा, 2020 21 के बीच की बात है, जब बीएचडी पे अपन थे। 2024 में मैंने वही जमीन मैंने परचेज करा दी। सामने वालों को जमीन बेचना पड़ा। इतना बेहतरीन यूनिवर्स काम करता है, क्योंकि मैंने सोचा था इस जगह पे मुझे घर बनाना है। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आई, सामने वाला ने घर को बेचा, मैंने को दिया, यहाँ पे बनाया। आज एग्जैक्ट वही वही फ्रेम, वही चौखट, वही दरवाजा, वही डिजाइन, वही सब कुछ जैसा मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले सोचा था, सेम टू सेम आज वहां पे है। इस तरीका का काम करता है दोस्त मैनिफेस्टेशन। आप इसको रेगुलर बेसिस पे करिए, बहुत अच्छा इनकम आप यहाँ पे जनरेट करेंगे। और आपको कुछ डेली हैबिट्स बनाना है। क्या डेली हैबिट्स है? सबसे पहले मॉर्निंग अफर्मेशन, कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे ये काम होगा, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं बार बार पैसा कमा रहा हूँ। मतलब आपको हर तरीका से पॉजिटिविटी सोचना है। देन आपको ग्रेटिट्यूड राइटिंग करना है, लिखना है। जब आप मॉर्निंग को सुबह उठते हैं 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जिस भी समय उठते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। किस लिए ग्रेटिट्यूड? थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, मेरे पास फोटो नामक एक कॉन्सेप्ट है जहां से मैं काम करके एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। पहला ग्रेटिट्यूड। दूसरा ग्रेटिट्यूड, मैं आज यहाँ से पैसा कमा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां से उन लोग सभी अपना अपना मेहनत करके पैसा कमा के अपने लाइफ स्टाइल को बहुत बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे ये कॉन्सेप्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे सेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे एक बेहतरीन अपलिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे एक बेहतरीन टीम देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप जिस चीज को भी आप जितना ग्रेटिट्यूड आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 नाक है, 2 कान है। आप बहुत अच्छा तरीका से देख पाते हैं, बहुत अच्छा तरीका से बोल पाते हैं, बहुत अच्छा तरीका से सोच पाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत बेहतरीन स्पीच कर पाते हैं। जो कुछ भी आपको पसंद है, जितना आपको लगता है ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, अगर आपका पलक झपक रहा है, तब भी आपको ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है दोस्त। क्योंकि जो चीज आप लिखेंगे, मैंने आपको वो 2 बच्चे वाली कहानी बताई, अगर आपके पास आज पैसे हैं और उसको अगर आपने ग्रेटिट्यूड फील करा दिया, वो पैसे बढ़ जाएगा। आज आप जिस लेवल पे हैं उसका आपने ग्रेटिट्यूड फील करा दिया, वो सक्सेस बढ़ जाएगा। अगर आज आपके 5 की टीम है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास आज 5 की टीम है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत लकी हूँ कि आज मेरे पास 5 की टीम है। देखेंगे अगले महीना, अगले 2 महीने के अंदर अंदर 50 की टीम होगा, और वो अगले महीने 500 की टीम होगा, मतलब बढ़ जाएगा। जो भी आप क्रिएटिव करेंगे वो बढ़ेगा। गोल को विजुअलाइजेशन करें, जैसे अभी हमने सीखा। देन पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आपको रहना है। क्योंकि
आपका क्या सर्कल है, कैसा है, वो आपको डिसाइड करना होगा। वो एक कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आप उनको देखिए। वो कर्जे में हैं तो फिर कर्जा आपका रहेगा, वो सक्सेसफुल हैं तो फिर सक्सेसफुल आप हैं, वो एक एवरेज हैं तो एवरेज आप हैं। आपके पास कार है लेकिन वो 5 के पास नहीं है कार, तो एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि आपका कार आपका बिकेगा, क्योंकि आप एवरेज हैं दोस्त। यूनिवर्स का नियम सब पे निष्पक्ष रूप से काम करेगा। सो आप इन्वायरमेंट को देखें एंड नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना ले। जो आपको कह दिया कि ये नहीं हो सकता, उससे तुरंत आपको दूरी बनाना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, लोगों को जानता क्या हूँ मैं, बहुत सारे लोगों से मैंने दूरी बनाया है, इवन अपने परिवार के लोगों से। 2020 में जब मेरी माली हालत बिल्कुल खराब थी, उस समय मैंने सोचा कि मुझे कार लेनी है, लोग मुझे हंसे और मुझे तकलीफ हुआ। और जब तकलीफ हुआ तो मैं उन लोगों से दूरी बनाया और उनके पास अगेन तब मैं गया जब मेरे पास वो कार आया। तो आप अगर आप दूरी बना लेंगे दोस्त, काम आपका आधा तो इसी आसान हो जाएगा। सोचो, मांगो, मांगो, तब तक मांगो जब तक आप नहीं पा जाओगे। मतलब अगर आप मांगते रहोगे, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आप जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। रिपीट आप इसको पढ़िए, आप जो सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आपकी कार, आपकी घर, आपकी मनपसंद शादी, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसको आप पा सकते हैं, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय है सोचो और पाओ। दूसरा कोई तरीका नहीं दोस्त। इसके बाद आपको पावर योर माइंड, आपको थिंक सोचना है, फील करना है कि मुझे मिल रहा है, देन अचीव। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव लाइफ, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव लाइफ। इसीलिए मैंने कहा कि आप जो आज आप विचार करते हैं उसको भी बहुत सोच समझ के विचार करना है। कहीं बातों बातों पे आप नेगेटिव वे पे तो नहीं जा रहे हैं, इसको आपको सोचना है। और कुछ पावरफुल अफर्मेशन है जो अपने आप को बोलते रहना है। मैं बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब जब जैसा जैसा पैसा मुझे जरूरत पड़ता है, पैसा मुझे मिलता है, यूनिवर्स मेरे फेयर में काम करता है। मैं बहुत सक्सेस हूँ, मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लविंग टाइप का आदमी हूँ, मैं मेरे से लोग जुड़ना पसंद करते हैं। जितना ज्यादा आप अफर्मेशन अपने माइंड को देंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन आप होते चले जाएंगे। देन अपनी थिंकिंग को आज से आप बदल दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जो इमेजिन कर सकते हो वो अचीव भी कर सकते हो। बिलीव करो, फील करो, अचीव करो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव जियो और एक बेहतरीन लाइफ यहाँ पे आप जीना चालू करेंगे। 5 मिनट आपका डेली का एक रूटीन होना चाहिए। सबसे पहले जब आप उठते हैं एक डीप ब्रीथिंग, एक गहरी सांस लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आप वहां पे भरिए। अफर्मेशन जो हमने डिस्कस किया कि मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ में हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये अफर्मेशन आप अपने आप को बोलिए। अपने ड्रीम लाइफ को विजुअलाइजेशन कीजिए, जैसे हमने पैसा और कार के बारे में करा। ग्रेटिट्यूड फील करना है आपको। ग्रेटिट्यूड आज आपके यहाँ पे जो कुछ भी है, 5 का टीम, 50 का टीम, 500 का टीम, 5,000 का टीम, 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया, जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना बेहतरीन आपका लाइफ हो जाएगा। एंड आपको एक्शन प्लान लिखना है। कब लिखना है? आज आप सोते हैं उससे ठीक 10 मिनट पहले। मतलब सपोज करिए अगर आज आप 11 बजे सोते हैं तो आपको आप पौने 11 बजे के आसपास बैठना है, एक कॉपी पेन उठाना है और कल क्या करना है इसका एक्शन प्लान आपको लिखना है। मुझे 30 कॉलिंग करना है, मुझे 10 न्यू मेंबर्स जो रिसेंटली ज्वाइनिंग हुए हैं उनसे बात करना है, मुझे 10 अपने पुराने लीडर से बात करना है, मुझे मेरे अपने से बात करना है। ये एक पूरा डेटा तैयार करिए, कल क्या करना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, हम डेटा के ऊपर जब हम बात करते हैं, यूनिवर्स उस डेटा को समझता है और वो रियलिटी पे कन्वर्ट कर देता है। सो आप इसको लिखें और प्रैक्टिस करें। और फिर जब हम मिलेंगे, फिर जब कभी ऐसा और मौका मिलेगा सेशन करने का, तो फिर मैं पूछूंगा कि आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्म हुए, क्या क्या चीजें आप अचीव करे हैं। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरा सेशन ये समाप्त होता है और काफी टाइम लगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वैल्यूबल सेशन रहा। और एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो इस टेक्निक को यूज किए हैं।
पहले सुन समझ लीजिएगा, इस टेक्निक को यूज किए हैं जाने अनजाने में और उनको रिजल्ट मिला है, एक बार वो हैंड करें। चलिए, काफी सारे लोग हैं, करीब करीब 43-45 लोग हैं जो सब कॉन्शियस माइंड में वो सोचिए और वो अचीव किए। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत हृदय से आभार आपका। आज इस जूम पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया गया। थैंक यू विजय सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, थैंक यू सो मच। आप आए सर सेशन पर, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया सर, सुपर सुपर। और ये बातें बिल्कुल होती है, जो काम कर रहा होता है ना, जिनको पेट में भूख लगी होती है, जिनको चाहिए भाई अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, भूख लगी, उसको चाहे नमक रोटी खिला दो, बस उसके सपने में भी वही चीज़ें आती हैं, बड़ी चीज़ें आती हैं, है ना। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हम सबके साथ जब तक नहीं होगा ना, तब तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ये चीज़ें होती है, जब तक चीज़ें, आपकी ज़रूरतें, आपका ड्रीम आपके सपने में ना आना स्टार्ट हो जाए, आपके सामने ना आना स्टार्ट हो जाए, तब तक वो पूरे नहीं होती। सबसे पहले तड़पना तो पड़ता है उस चीज़ के लिए, तभी आता है। आज बहुत बढ़िया सर, सुपर डुपर सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। और मुझे मुझे 110%, 110% विश्वास है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडरों ने उन चीज़ को अपने अंदर अमल किया होगा, अपने अंदर फील किया होगा, और आज उन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। और मुझे मालूम है, जो भी साथी वर्किंग कर रहे हैं, जो भी साथी काम कर रहे हैं ना, सब के सब साथी यहाँ से कोई 1 महीने के अंदर, कोई 2 महीने के अंदर, कोई 3 महीने के अंदर वो सारी अचीवमेंट कर पाएंगे जो आप सभी साथियों ने सोचा है। तो चलिए साथ में आपको आपको मैं कंफर्म कर दूं, 9:01 हो चला, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट और मैं सेशन को लेके चलूंगा, लेकिन मैं कुछ लीडरों को जरूर सुनूंगा। देखिए होता क्या है ना, कई सारे लीडर्स, एक एक बड़ी अच्छी बात बोली जा रही थी राजेंद्र सर के माध्यम से। हम लोग थे थाईलैंड में, वहाँ पर रंजीत डेका सर ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था। रंजीत डेका सर ने नहीं, हाँ रंजीत डेका सर ने नहीं, मोहन टांडिया सर ने सवाल किया था। उस समय हाँ, मैं और मोहन टांडिया सर थे उस समय ट्रिप के अंदर। बड़ा अच्छा सवाल किया था कि विजय सर, आप तो इतना टाइम हो गया काम करते हुए, काम क्यों नहीं निकल रहा था। मैंने खुद बोला था, सर पता ही नहीं काम क्यों नहीं निकल रहा था, क्या कारण था। फिर वहीं पे राजेंद्र सर ने बोला, सर सनकाए नहीं थे, सनके नहीं थे। जब तक सनकेंगे नहीं ना, तब तक इनकम नहीं आएगा। और ऐसा ही जीता जागता प्रूफ मैंने देखा, जो चीज़ें मेरे साथ हुई ना, वो चीज़ें मेरी टीम के साथ भी हुई थी। और ये चीज़ वाकई सही है, जैसा शकल पिताजी का होता है वैसा शकल बच्चे का भी होता है। काफ़ी समय से रुके हुए तक अच्छे खासे बहुत अच्छे सुपर डुपर लीडर, जैसे हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के अंदर सेमिनार किया, वर्क किया, सर 2 दिन भी नहीं निकले और करीब करीब 3-4 डायमंड की तैयारी हो चली है। करीब 2 डायमंड का फंड आ चुका है, और आज हो सकता है कि तीसरे डायमंड का फंड आज आ जाए, और चारों के चारों डायमंड एक साथ अपडेट मारने वाले हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर सुपर डुपर पिछले 2-3 दिन से लगातार घर पे भी नहीं गए और लगातार मेहनत कर रहे हैं फील्ड के अंदर, लगातार डायमंड की तैयारी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे साथ बने हुए सुबोध जी मुजफ्फरपुर से। मैं सर आपको अनम्यूट का बटन भेजता हूँ, प्लीज़ एक बार हैंड रेज करेंगे। सुबोध जी मुजफ्फरपुर से, सुबोध जी अगर आप मुझे सुन पा रहे तो हैंड रेज करेंगे सर, मैं आपको अनम्यूट का बटन दे दूंगा। चलो बहुत बढ़िया जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं सर अपनी। जी सुबोध जी, सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सर बहुत कम समय लूंगा और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सर साउंड क्लियर है सर मेरा? बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ जी, लगातार सर सही बात बोले आपकी सर, 2-3 दिन से अभी घर नहीं गया हूँ। और सर फरवरी 27 फरवरी में आने के बाद हुआ क्या कि नेटवर्क तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां लोगों ने किया, बहुत सारी लोगों ने डुबाया निकाला। लेकिन 6 साल बाद मैं कम बैक किया और 5 साल में पंचायत के अंदर मुखिया रहा। उस दरमियान मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन नेटवर्क उस पर मेरा शुरुआती ही नेटवर्क है। और देखा जाए तो 20 साल नेटवर्क में हो गए। लेकिन बहुत कुछ हुआ, प्रोडक्ट बेस में मैं अच्छा खासा किया था। लेकिन जब फोटोन में आया तो लगा कि सर एक चीज मैं संदेश देना चाहता हूँ लोगों को, मोटा मोटी 311-10 लोग हैं हम लोग। सर ये फुरताज और फोटोन एक परिवार है। अगर सब लोग साथ मिलकर करेंगे ना सर, ये अपना घर है, और जितने बेहतर तरीके से इस घर को हम सजाएंगे, उतने बेहतर तरीके से हम लोग अब मार्केट में दिखने को तैयार हो जाएंगे।
होता क्या है सर कि सब लोग इसमें हम देख रहे हैं 12 स्लॉट है, कोई 8 स्लॉट है, 9 स्लॉट है। मैं खुद को 9 स्लॉट हूँ सर। आज के आज डायमंड करूंगा। मेरे एक भाई है नीरज, वो भी डायमंड करेगा। एक मेरा भाई धीरज है, वो भी करेगा। सर बिहार में मैं आपको कह दूं विजय सर कि बिहार के अंदर बहुत बड़ा करूंगा सर। और 100 लोगों का गैदरिंग किया था सर। आने वाले ये नेक्स्ट मंथ 2-4 दिन बाद मैं 200-300-400 लोगों का मैं बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के अंदर करूँ या पटना के अंदर करूँ, ये मैं बहुत बड़ा करूंगा सर। और अभी अभी जहाँ मैं प्लान कर रहा हूँ सर, यहाँ भी एक डायमंड क्लियर किया हूँ। और मोटा मोटी 10 स्लॉट का मोटा मोटी 5 से 7 लोगों का मैं अभी दिया हूँ। अभी देखेंगे लीडर बोर्ड के अंदर सर, मैं 1 नंबर पे हूँ। जो आईडी है मेरा 136943। तो साथियों, ट्रिनिटी के अंदर सर वही है सर। आईडी ऊपर में दिख रहा है सर। और शायद लगता है कि सर 1 नंबर पे रहूंगा ही, लगातार रहूंगा सर। जब इंसान छोड़ता है ना सर, बहुत कुछ सोच के छोड़ता है। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। फिर कभी नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा जूम पे आने का। मैं बहुत सेमिनार मतलब करने वाला प्लानर भी रहा हूँ। तो साथियों, हम सब लोग मिल के करिए और बड़ा करते हैं सर। और बात बाकी जो जो सपोर्ट चाहिए, विजय सर, राजेंद्र सर, ये सारे लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं सर। और मैं ऐसा करता हूँ सर कि सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चलो, विजय सर, बहुत आपसे बहुत बढ़िया, वालेकुम। सुपर सुपर सर, सुपर सुपर। तो साथियों, ये मुकाम है। और देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। कहते सर ने एक बड़ी बड़ी अच्छी लाइन बोली कि नहीं कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही घर छोड़े और सब कुछ हो गया। आज जितने भी लीडरों ने पैसा बनाया, अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट लिया है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नेटवर्कर हो, चाहे कोई मजदूर कैटेगरी का हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, हर बंदे ने घर छोड़ा, अपनी ज़रूरतों को छोड़ा, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ा, अपने मन को मारा और आज अचीव कर लिए। सर, मन बोलता है कि ये करे, मन बोलता है वो करे, नहीं हो पाएगा। सीधा सा काम है, मेरा सीधा सा टारगेट होता है कि सिंपल सा काम है कि मैं कम से कम दिन भर में 4 से 5 जूम मीटिंग करूं, कम से कम 4-5 न्यू लीडरों को मीटिंग के अंदर इनवाइट करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को पॉइंट्स, जो अभी हमारे पास 2 दिन मात्र बचे, सिर्फ 2 दिन, आज 28 हो चला है, कल 29 और 30 है। अभी तक अगर आपके पास पॉइंट जमा नहीं है तो भैया कर लो, अरेंजमेंट कर लो, जुगाड़ कर लो, करना तो पड़ेगा। बिना डायमंड लेवल पे आए आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाओगे। बिना डायमंड लेवल पर आए आपकी टीम बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाएगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे $10,000, $15,000, $20,000, $30,000 की अर्निंग निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहला शर्त है कि आपका डायमंड लेवल क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा शर्त यह है कि डेली कम से कम 5-7-10 लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ेगा डायमंड लेवल के लिए। और अभी खास करके 2 दिन आपको अपने डायरेक्ट लीडर्स का, जो ज्वाइन पर्सन है, उनको पॉइंट का, एफआरटी का, अनलॉकिंग सिस्टम का उनको बताना पड़ेगा। सर, आज आप अनिल सोनी सर को उठा लो, राजन सर को उठा लो, सुभाष सिंह सर को उठा लो, आप मुझे उठा लो, कोई भी एनीवन जिनके पास भी एयर ड्रॉप 1 में आज जिन्होंने काम किया था, आज पर डे इनकम कर रहे हैं। मैं दिखाता हूं सर कितनी बड़ी मिस्टेक हम और आप कर रहे हैं कि अगर आज मैं अरेंजमेंट करके एयर ड्रॉप 3 के अंदर अगर मेरे पास पॉइंट जमा नहीं होता है तो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आता हूं ओवरव्यू के एफआरटी लीडर बोर्ड के अंदर। आप देखो एवरेज देखो। मैं यहां पर बात करूं सर, कोई भी आईडी उठा लो। अब देखो, इसी आईडी की मैं यहीं पर बात कर रहा हूं, 50 लाख रुपए का फंड पड़ा है। तो एवरेज करीब करीब 75-80 हजार रुपए पर मंथ इनको आ रहा है। 75 से 80 हजार रुपए पर मंथ इनको आ रहा है। 35 हजार रुपए पर मंथ इनको आ रहा है। 30 हजार रुपए पर मंथ इनको आ रहा है। कब तक आएगा सर? 5 साल तक आएगा। 30 हजार रुपए पर मंथ इनको आ रहा है। 30 हजार रुपए पर मंथ 5 साल तक लगातार इनको आएगा, आज के रेट के हिसाब से, है ना। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 27,000-28,000 रुपए आने वाले 5 साल लगातार आ रहा है। इनको भी आ रहा है, इनको भी आ रहा है। हर एक लीडर को, जितने भी यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, हर एक लीडर को आ रहा है सर, हर एक लीडर को आ रहा है। सेम आज अगर आपके पास एफआरटी है, एयर ड्रॉप 1 आपने गवा दिया, नहीं हासिल कर पाए, एयर ड्रॉप 2 नहीं हासिल कर पाए, सर एयर ड्रॉप 3 मत छोड़ना। एयर ड्रॉप 3 मत छोड़ना, क्योंकि आज एक एफआरटी टोकन की वैल्यू अगर मैं बात करूं, अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सबके हाथ में, अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सबके हाथ में, क्योंकि एक एफआरटी टोकन की वैल्यू अभी प्रेजेंट टाइम में $33-34 चल रहा है सर। $33-34 चल रहा है। अभी बड़ा मौका है, बड़ा प्लस मौका है। अगर आज 12 स्लॉट अपडेट मारते हो तो 70 एफआरटी लग रहा है, इंटू 33 कर लो।
33 कर लो, 7 या 21 210, 0 7 या 21 210, 3 लाख रुपए में करीब 7 या 21 करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए में आपके 12 के 12 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे। बड़ा मौका है सर, कर लो, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कभी हाथ नहीं आएगा ये एफआरटी, कभी हाथ नहीं आएगा एफआरटी। आज मार्केट में मैं किसी भी पर्सन से एफआरटी मांगता हूँ ना, सीधा सीधा बोलता है सर $200 के हिसाब से मैं एफआरटी दूंगा। बिल्कुल जायज़ है भाई, क्यों ना दें, क्योंकि सबने एफआरटी अपने फ्यूचर के लिए ड्रीम करके रखा है, इसको मत गवाना। गलती से भी एफआरटी सेल मत करना, गलती से भी एफआरटी इधर उधर मत देना सर, एफआरटी संभाल के रखो। आज एफआरटी आपके सोने के भाव जाने वाले हैं। तो चलिए, टाइम हो चला है, 9:10 हो चला ऑलरेडी। माफ़ी चाहूँगा साथियों, आज मैं किसी भी साथी को इन्वाइट नहीं करूँगा, कारण क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हैं। एक मिनट कीमती है, एक मिनट कीमती है। फंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, फंड अवेलेबल नहीं हो रहा है सर। आपके पास अगर आप सोच रहे हो ना मैं शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 2 दिन का टाइम है, मैं बताऊं सर जी, 2 दिन का टाइम नहीं, यूएसडीटी नहीं मिला तो फिर क्या कर लोगे आप? यूएसडीटी नहीं मिलेगा एट ए टाइम पे, आपको नहीं मिल रहा है। परसों से मैं फंड लेकर बैठा हुआ था, यूएसडीटी नहीं मिल रहा था। परसों फंड आया, कल शाम को कुछ फंड लिया, कुछ आज सुबह फंड लिया, इधर उधर से अरेंजमेंट करके फंड करना पड़ रहा है सर। एट ए टाइम फंड नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है ना तो कोई 103 रुपए के रेट के हिसाब से दे रहा है, कोई 104 रुपए के रेट के हिसाब से दे रहा है, कोई 105 रुपए के रेट के हिसाब से दे रहा है। यूएसडीटी नहीं मिल रहा है सर। मैं फिर से कह रहा हूं सर कि अगर आपको डायमंड करना है, स्लॉट करना है, तो सर कम से कम 12-13 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा पहले फंड का अरेंजमेंट कर ले, ताकि यूएसडीटी मिलना मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन साथियों ने, जिन इन्वेस्टरों के पास या जिन लीडरों के पास पॉइंट पड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक एक डायरेक्ट वे बेस और ट्रिनिटी के अंदर नहीं किया है, तो सर उनके पॉइंट बर्न हो जाएंगे आने वाले 30 मई को। आप फोन कॉल करो, अपने डायरेक्ट लीडर को कॉल करो, अपनी टीम लीडर को कॉल करो, जिनके जिनके पास भी पॉइंट पड़े हुए हैं, जिनके जिनके पास भी एयरड्रॉप 3 के पॉइंट पड़े हुए हैं, उन सबको बोलो कम से कम भैया डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। बेस के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर कम से कम एक डायरेक्ट तो करना पड़ेगा 2 स्लॉट के लिए। सर क्या जरूरी था एक डायरेक्ट करने से? क्या उखड़ जाएगा, क्या हो जाएगा सर? एक डायरेक्ट करने से आपके लीडर्स मीटिंग के अंदर आएंगे, आपके लीडर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा, भाई ये एफआरटी उन तमाम लीडरों के लिए है जो वर्किंग कर रहा है। आज अगर हम लोग वर्किंग ना करें, काम ना करें, तो क्या लगता है सर एफआरटी $2 पे ना आ जाएगा, $1 पे ना आ जाएगा? आज एफआरटी किसके बलबूते जिंदा है? तो जवाब आता है ट्रिनिटी के बलबूते। ट्रिनिटी के अंदर आज बिजनेस हो रहा है, काम हो रहा है, लीडर्स पे आउट ले रहे हैं। उसी ट्रिनिटी के बदौलत आज सबको पैसिव इनकम आ रहा है। आज एफआरटी का टोकन ऊपर $35, $50, $40, $42, $33 से पिछले 1 महीने में लगातार देखेंगे 33 से 40, 33 से 40, 33 से 40 लगातार ग्रो हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि ट्रिनिटी प्रोग्राम है सर, वर्किंग हो रहा है, तभी एफआरटी का वैल्यू ऊपर जा रहा है सर। सिंपल सी बात है। कई सारे साथियों ने गलत कमिटमेंट किया कि सर आप 12 स्लॉट कर लो, आपको इतने पॉइंट बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाए, कुछ मत करना। फिर भी यार भाई, अगर इन्वेस्टर ही आ गए प्रोजेक्ट के अंदर, तो रेट कौन बढ़ाएगा, वर्किंग कौन करेगा, ग्रो कहां से होगा? हमारे हाथ में है पावर, वो एफआरटी का रेट का ग्रो करने में हमारे हाथ में है सारी चीजें। फोर्टन कम्युनिटी ने तो हमें 75,000 एफआरटी टोकन एयरड्रॉप 3 में बांट दिए, एयरड्रॉप 1 में, एयरड्रॉप 3 में 75,000 एफआरटी बांट दिए। क्या बच्चे की जान लोगे सर जी? अब बच्चे की जान लोगे? 75,000 एफआरटी, $100 का भी एवरेज ले लो तो कितना हुआ सर? 75,000 इंटू $100 कर लो, 7.5 करोड़ से ऊपर, $7.5 करोड़ का बंटवारा सिस्टम ने, $7.5 करोड़ आने वाले 5 साल तक लगातार हमारी फोर्टन कम्युनिटी के जांबाज लीडरों को बांटेगी। और उतने में कह रहे हो सर मैं एक डायरेक्ट करना, क्या जरूरी था? क्या जरूरी था एक डायरेक्ट करना? उतने में आप सवाल करते हो सर क्या जरूरी था 8वें स्लॉट से पैसिव फंड को बांटना? ठीक है भैया, हम नहीं करते 8वें स्लॉट से पैसिव फंड, नहीं करते एक डायरेक्ट। आप हर वीक $1 लाख पैसिव फंड जमा करना स्टार्ट कर दो। यहां देखें तो हर वीक पैसिव फंड जमा कितना हो रहा है? $4,000, $5,000, $10,000। फिर सवाल करते हैं सर हमें पैसिव फंड क्यों नहीं आ रहा? फिर सवाल करते हैं सर ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? गुरुजी कितना फंड जमा हो रहा है? कितने पक्ष लेवल से आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो?
कितना अचीवमेंट आप ले रहे हो, कितना कर रहे हो। सवाल तो बहुत, लेकिन कर कितना रहे हो। 4 टर्न ना कभी इन्वेस्टमेंट प्लान था, 4 टर्न ना कभी आरओआई प्लान था, ना कभी आगे रहेगा। 4 टर्न हमेशा से वर्किंग प्लान रहा है। 4 टर्न हमेशा से वर्किंग प्लान के अंदर ही लीडरों ने आज पैसे बनाए। जिन भी लीडरों ने पैसे बनाए, आप देखो, क्या कोई ऐसा एक लीडर भी आपको मार्केट के अंदर दिखता है जो कहे कि सर मैंने 10 लाख रुपए लगा दिया 4 टर्न में और मेरा 10 लाख 50 लाख हो गया? एनीवन? कोई भी एक लीडर आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले सर मैं 10 लाख लगा दिया और मेरा 50 लाख हो गया। नहीं मिलेगा सर आपको 4 टर्न कम्युनिटी के अंदर। हाँ, ये जरूर आपको मिलेगा कि हाँ सर मैंने 5,000 रुपए की आईडी लगाई 4 टर्न के अंदर और वर्किंग किया, और आज वर्किंग करके मैंने मात्र 5,000 रुपए की आईडी लगाकर मैंने 5 लाख रुपए प्लस का इनकम निकाला, मात्र 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, वर्किंग करके। यहां पर आपको जरूर मिलेगा कि हाँ सर मैंने 20,000 रुपए की आईडी लगाई और मैंने वर्किंग किया, काम किया 3 महीने 4 महीने 6 महीने और मैंने अपनी इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर कर लिया। लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मैंने 20,000 रुपए लगा दिया 4 टर्न में और मैंने छोड़ दिया और मेरा 20,000 2 लाख बन गया, क्योंकि है ही नहीं सर। सिंपल सा मतलब है सर, 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। पॉइंट के बदले आपको एफआरटी कन्वर्ट होगा और बड़े लेवल पे होगा, और इसका ज्यादा फायदा वही लीडर उठा पाएंगे जो जुगाड़ करके अरेंजमेंट करके 12 के 12 स्लॉट करेंगे और अपने डायरेक्ट में लीडर्स को ज्यादा 12 स्लॉट पर लेकर आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं आप सभी साथियों के साथ कहने के लिए, सुनने के लिए, बातें करने के लिए, लेकिन पता ही नहीं क्या सूंघ जाता है, क्या दिमाग में लेकर आ जाते हैं। दुनिया के किसी भी प्लान में चले जाना, दुनिया के किसी भी सेक्टर के अंदर चले जाना, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। आप ये दिमाग से भूल छोड़ दो कि बिना नेटवर्क बनाए, बिना टीम बनाए आप करोड़पति बन जाओगे। चाहे आप आरओआई प्लान में चले जाओ, चाहे आप ट्रेडिंग प्लान के अंदर चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी प्लान में चले जाओ, आपको वहां नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। नेटवर्क खड़ा करने का मतलब होता है कि सिक्योरिटी कौन देगा? ओनली फॉर 4 टर्न दे सकता है। आपके पे आउट की सिक्योरिटी, आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी, आपके सर्वर की सिक्योरिटी, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप 4 टर्न को क्विट करके किसी और प्रोजेक्ट के अंदर अगर दिमाग लगाते हो तो सर जी स्कैम, फ्रॉड, क्रैश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 3 महीने 6 महीने में सिस्टम उड़ जाता है सर, उड़ जाता है। मैंने देखे हैं, कई सारी चीजें देखे हैं जिनके डायरेक्ट नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, या बिजनेस नहीं हो रही, टीम नहीं हो रही है। तो सर आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है, आपको एक अच्छे अपलाइन की जरूरत है। जी सर, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं सर, आ रही है। हेलो, कोई एक लीडर कंफर्म करेगा मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। चलिए, सर के पास शायद नेटवर्क इश्यू है, सर के पास आवाज नहीं पहुंच रहा, तो चलिए कोई बात नहीं साथियों, मिलते हैं मॉर्निंग के वेबिनार के अंदर। यस सर, यस सर। सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी, समय थोड़ा नेटवर्क इशू था। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। सबसे पहले संजय साहू सर का, और उसके बाद आपने जो चीजें बताई बहुत जबरदस्त थी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट, आज दोपहर को एक कोर मीटिंग होने वाली है, कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। तो सभी लीडर अपना व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहे, जैसे मैसेज आएगा या आपको इन्फॉर्मेशन आपके अपलाइन के माध्यम से हो जाएगी। आज राजेंद्र सर एक कोर मीटिंग लेने वाले हैं, जो पॉइंट वाला इशू है, कितना डायरेक्ट है, क्या होना है, नहीं होना है, जो भी चीजें हैं, आज कोर मीटिंग में बहुत सारे अपडेट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी लीडरों को जो है आपके अपलाइन के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा, तो वो मीटिंग अटेंड करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया, सुपर सर। मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर दूं साथियों, अब जो लीडर मीटिंग से रिमूव हो गए, क्या उनको यह मैसेज मिला होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 350 लोग थे। अब बताओ कितनी बड़ी गलती करते हो भाई। कौन से नरेंद्र मोदी जी से मिलने चले गए जो मीटिंग से पहले ही निकल गए, मीटिंग लास्ट होने से पहले ही निकल गए? हमसे ज्यादा कमाए हो सर जी, हमारे कोच पार्टनरों से ज्यादा कमाए हो जो मीटिंग से पहले निकल गए। सर, हम यहां पर फॉर्मेलिटी पूरा करने नहीं आते, हम यहां फॉर्मेलिटी पूरा करने नहीं आते कि 8:15 पे ज्वाइन किए और 8:50 से निकल गए। इतने बड़े करोड़पति हो गए सर, जिन्होंने आज पैसा बनाया, इनकम किया। सुबह 8 बजे मीटिंग ज्वाइन करते हैं और जब तक होस्ट मीटिंग को एंड नहीं करता तब तक लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग ही है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलता है। आज अभी इंफॉर्मेशन मिला, उनको पता लगा होगा कि आज दोपहर में कोर की मीटिंग होने वाली है? नहीं पता लगा होगा। मैं बोला जो भी लीडर बाहर निकले ना, जो भी लीडर नहीं है, उनको ना मिर्च लगा लगा के सुनाना, अच्छे सुनाना, मिर्च लगा लगा। भाई मीटिंग के अंदर लास्ट तक क्यों नहीं थे, क्यों पहले निकल गए थे बाहर? कुछ लीडरों को ना ऐसी ही भाषा समझ में आती है सर,
तो साथियों, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो भी साथी आज 2 दिन पड़े पॉइंट के लिए और एक अच्छा सा सुनहरा सा अपडेट मिलने वाला है कोर मीटिंग के माध्यम से, बड़ा कुछ जबरदस्त होगा और बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गैलीलियो सर जब भी कुछ लेकर आते हैं पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। तो मिलते हैं। देखिए, अब थोड़ी सी मैंने मिर्च वाली बात बोली ना, अब लोग निकलना बाहर हो गए, अब लोग रुक गए, अब नहीं रिमूव हो रहे। चलिए मिलते हैं शाम की मीटिंग के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्ट।